सेशन के अंदर यानी कि अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑड वन आउट, यानी जब आपको 4 आकृति दे दी जाए, जब आपको 4 आकृति दे दी जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इन चारों आकृति में से अलग कौन सी है, यानी आकृति में विषम को पहचानिए। 4 आकृति देकर आपसे बोलेगा विषम को पहचानिए। यानी 3 आकृति किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होंगी और एक अलग होगी, तो जो अलग है उसको पकड़ना है। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके कौन सी आकृति बाकियों से अलग दिखाई दे रही है? तो भाई आकृति है, पहले आकृति से सोचने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखोगे तो ये लाइन है पर ये कर्व दे दिया, ऐसा तो नहीं बन रहा। यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है, लेकिन ऑप्शन डी सीधी रेखा नहीं है, ये तो एक गोला है। और दूसरा अगर अक्षरों में देखोगे तो यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी केस लग जाएगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन वाला केस भी लग जाएगा। कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ओ स्वर है, बाकी सब व्यंजन है, वैसे भी बना सकते थे। आगे आ जाओ, बड़े ध्यान से इन आकृतियों को देखना है और कोशिश करनी है बनाने की। बताइए चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग यानी कि विषम नजर आ रही है? ढूंढो और बताओ। स्ट्रेट लाइन वाला ही है तरीका, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, माचिस की 2 तिल्लियां कह सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 तिल्लियां हैं, 1 2 3 तिल्लियां हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन कर्व बन गया। ऑप्शन डी बाकियों से अलग है, चाहे स्वर व्यंजन में लगा लो चाहे लाइन के अंदर। आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको बताना है चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग यानी कि विषम नजर आ रही है। बनाओ जाए एक बार जल्दी से। चारों में से कौन सी आकृति आपको बाकियों से अलग यानी कि विषम नजर आ रही है? अब ध्यान से देखो इन सभी इमेजेस को, आकृति को, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई ये जो L है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब है, L का दर्पण प्रतिबिंब है। ओके, ये जो B है ये भी B का दर्पण प्रतिबिंब है, ये जो Q है ये भी Q का दर्पण प्रतिबिंब है। बाकी सब तो दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये P तो ओरिजिनल है क्योंकि इसका दर्पण प्रतिबिंब तो ये आना चाहिए था, पर आ नहीं रहा है, यानी ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। बाकी सब में अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं। क्लियर है? चील की निगाहें, कोशिश करो और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको अलग दिखाई दे रहा। तो चित्रों को बड़े ध्यान से देखना, बाकी 3 चित्र तो एक जैसी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे और एक चित्र बाकियों से अलग हो जाएगा, तो जो अलग हो जाएगा उसी को पकड़ना है आपको। बनाओ जरा, चारों में से कौन सा चित्र बाकियों से अलग यानी कि ऑड नजर आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये उल्टा एस है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बन जाएगा, यानी दोनों आकृति एक दूसरे की मिरर इमेज है। दोनों आकृति एक दूसरे की मिरर इमेज है, जिसको हम कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब है। क्लियर? अब यहाँ पे F दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये, यहाँ पे Q दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये, तो W का तो दर्पण प्रतिबिंब W होना चाहिए था, यहाँ पे है गड़बड़, ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एक बार कोशिश करो पर इन चारों में से कौन सी आकृति आपको बाकियों से अलग दिखाई दे रही है, ऑड दिखाई दे रही है। पहले बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। तो जब भी एक चित्र को घुमा कर दिया जाता है, रोटेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस चित्र की घड़ी की दिशा ले रखी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दक्षिणावर्त है, या उस चित्र की
घड़ी की विपरीत दिशा ले रखी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत है। किसी भी एक चित्र को पकड़ लो, मैंने यहाँ पे पहले वाला चित्र पकड़ लिया तो ये मुझे ऐसे दे रखा है। अगर मैं इस चित्र को घड़ी के दिशा में घुमाऊंगी तो ये ऐसे आ जाएगा, चित्र को घड़ी के दिशा में घुमाऊंगी तो ऐसे आ जाएगा, घड़ी के दिशा में घुमाऊंगी तो ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ए वाले चित्र को घुमा रखा है, जिसको हम दक्षिणाव्रत भी कहते हैं। ठीक है, तो इस आकृति का अब देखो क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत, यानी ये वाली आकृति है। मैं जब इसको दक्षिणाव्रत घुमा रही हूं, ये ए वाली आकृति ये दिख रही है मुझको, मैंने घड़ी के दिशा में घुमाया तो ये सी वाली आकृति भी मुझे दिख रही है, यानी इसी आकृति को जब मैं घड़ी के दिशा में घुमा रही हूं तो मुझे सी वाली आकृति भी दिखाई दे रही है। मुझे घड़ी के दिशा में घुमाने पर डी वाली आकृति भी दिखाई दे रही है, लेकिन बी वाली आकृति नहीं है। यानी प्रश्न में दी गई आकृति की ये भी दक्षिणाव्रत दिशा दे रखी है, यानी ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी और ये भी, पर यहाँ पे ऑप्शन बी वाली घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाई गई आकृति है एंटी क्लॉकवाइज, या जिसको आप वामाव्रत कहते हो, जो भी कहते हो। तो जब भी एरो दिखाई दे या किसी आकृति का घुमाने वाला तरीका, तो आपको ध्यान रखना है घड़ी के दिशा के अनुसार, घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी का दिशा का अनुसार, जिसको हम इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं, जिसको घड़ी के दिशा अनुसार कहा जाता है, या फिर जिसको दक्षिणाव्रत कहा जाता है। ये क्या होती है दिशा? घड़ी कैसे चलती है? तो जैसे 12 से घड़ी गई 3 पे, 3 से 6 पे, 6 से 9 पे और 9 से 12। तो ये होती है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको घड़ी के विपरीत दिशा भी कहा जाता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, या फिर आप इसको कह सकते हो वामाव्रत। तो ये कैसे चलेगी? उल्टी, मतलब पहले 12 से 9 पे ऐसे मुड़ेगी, 9 से 6 पे, 6 से 3 पे और फिर 3 से 12 पे। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है, ये घड़ी की दिशा होती है, बस इतना ध्यान रखना है आकृति में। ठीक है, अब आ जाओ शुरू करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मजेदार है, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करो, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है ना, आकृति का विषम ढूंढो, समझ में आ जाए। अरे घड़ी कैसे चलती आपको नहीं पता? इतने बड़े हो गए आपने घड़ी नहीं देखी? बचपन में आप जब छत पे मम्मी जाती थी गेहूं सुखाने, तो आपसे पूछती थी बच्चा या बेटा कितने बज रहे हैं, तो आप बोलते थे मम्मी बड़ी वाली सुई 12 पे है और छोटी वाली सुई 6 पे है। फिर आओ बनाया जाए। तो यहाँ पे देखो बड़ा प्यारा चित्र है, देखो एक ट्राइएंगल तो ये दे रखा है, एक ट्राइएंगल तो ये दे रखा है लाल वाला, और एक ट्राइएंगल ये दे रखा है नीले वाला। अब बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि 2 त्रिभुज दे रखे हैं इसमें। बाकी सब में एक हिस्सा नीले वाले ट्राइएंगल का शेडेड है, भरा हुआ है, और एक हिस्सा लाल वाले ट्राइएंगल का भरा हुआ है। एक हिस्सा लाल वाले त्रिभुज का भरा हुआ है और एक हिस्सा नीले वाले त्रिभुज का भरा हुआ है। एक हिस्सा नीले वाले त्रिभुज का भरा हुआ है और एक हिस्सा लाल वाले त्रिभुज का भरा हुआ है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ऑप्शन ए में दोनों के दोनों हिस्से केवल नीले वाले त्रिभुज के भरे हैं, लाल वाले का तो भरा ही नहीं, अलग हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर आप ऑप्शन बी सी डी कर रहे हो तो मुझे वो बता दो तरीका कौन सा लग रहा है, जिसमें बाकी के 3 भी तो समान होने चाहिए, एक को अलग कर दो, बाकी के 3 जाए तेल लेने। भैया बाकी के 3 में भी तो कोई सिमिलैरिटी चाहिए ना, तभी तो एक को अलग करोगे। मैं बता रही हूं बाकी के तीनों में क्या समानताएं हैं, 2 में से या दोनों त्रिभुज में से एक एक हिस्सा भरा हुआ है, और ऑप्शन ए में केवल एक ही त्रिभुज के 2 हिस्से भरते हैं।
चील की निगाहें। अभी रुको, मैं कह रही ना 5-10 क्वेश्चन करो मेरे साथ, फिर देखो समझ में ना आए तो बताना। यही तो ढूंढना है भाई। देखो रीजनिंग को क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। तर्क लगाओ, दिमाग लगाओ। सबसे ऊपर क्या है? आपके दिमाग। क्यों दिया है इसको? चलाने के लिए, पर आप नहीं चलाते हो। चारों आकृतियों को बड़े ध्यान से देखिए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है अलग होगा। बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। वीडियो आपके पास रहेगी, जो भी क्वेश्चन है नोट करो, रिपीट करके देखा करो, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल दे रखे थे, 2 ट्राइंगल को बनाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनाया था। एक शेडेड रीजन भरा हुआ लाल में, एक नीला, एक लाल, एक नीला, लेकिन ऑप्शन ए में दोनों नीले वाले त्रिभुज में भरे हुए थे। आ जाओ जरा बनाओ और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पर बाकियों से अलग होगा, ऑड होगा। ढूंढो जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मतलब अगर दिमाग लगाओगे ना तो सच में बना लोगे। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 2 आयत रेक्टेंगल दे रखे हैं। इस वाली आकृति के विपरीत वाली आकृति भरी हुई है। इस वाली आकृति शेडेड रीजन है इसके विपरीत, यानी विपरीत आकृतियां विपरीत त्रिभुज को भरा हुआ है। शेड करा हुआ है ना, शेड को कहते हैं भरना। तो विपरीत त्रिभुज को भरा हुआ है। इस वाले त्रिभुज का विपरीत ये है, इसको भी भर दिया। इस वाले त्रिभुज का विपरीत ये है, इसको भी भर दिया। इस वाले त्रिभुज का विपरीत ये है, इसको भी भर दिया। इस वाले त्रिभुज का विपरीत ये है, इसको भी भर दिया। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब बात ऑप्शन सी में आई तो इस वाले त्रिभुज का विपरीत ये है, इसको तो भर दिया, लेकिन इस वाले त्रिभुज का विपरीत तो ये है, इसको काहे नहीं भरा? ऐसा क्या गुनाह किया? इसलिए सी अलग हो जाएगा। तो जो अलग है उसको हटाने से पहले बाकी के 3 में समानताएं ढूंढनी है, ठीक है। अब ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको इसका क्लू दे देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया ना घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। आकृति को देख लो, कोई सी 3 आकृति एक डायरेक्शन में होगी और एक अलग होगी। जब आकृति को ऐसे घुमाया जाता है तो आपको वही चेक करना है घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। कोई सी 3 आकृति घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और एक आकृति घड़ी के विपरीत दिशा में वामाव्रत घूम रही है। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है करेक्ट। बन रहा है कुछ कुछ? बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी और सी। वेरी गुड, बी वालों के लिए तो क्लैपिंग हो जाए। हाँ, अब अगर आप ध्यान से इस आकृति को देखेंगे तो ये वाली जो आकृति है, जब मैं इस आकृति को घड़ी के दिशा में 45 डिग्री मोड़ूंगी तो मेरे पास ये आकृति ऐसी आ जाएगी। फिर जब मैं इस आकृति को 45 डिग्री घड़ी के दिशा में मोड़ूंगी तो मुझे ये वाली आकृति मिल जाएगी। यानी कि ए सी डी ये तो घड़ी की दिशा में लग रही है आकृति, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑप्शन बी वाली आकृति घड़ी के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत। कितना प्यारा क्वेश्चन था। इसे बनाना जरा फटाफट से। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से बन जाएगा। चारों में से कौन सी आकृति आपको बाकियों से अलग यानी कि विषम दिखाई दे रही है? बनाना जरा एक बार, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या बैठ रहा है आपका। बनाइए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सी आकृति आपको ऑड यानी कि अलग दिखाई दे रही है। बनाया जाए। बाकी सभी आकृति में 2 तो टी वाली शेप है और एक एरो है, एक एरो है और 2 टी वाली शेप दिखाई दे रही है मुझको। अब यहाँ पे सी और डी में देखना पड़ेगा भैया। बाकी सब में एक एक एरो है, भले ये टी वाली शेप नहीं है पर स्ट्रेट लाइन तो है। बाकी सब में केवल एक एरो है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। पर ऑप्शन डी में 2 एरो दे रखा है। ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। बाकी सब में एक एरो है, जो चीज अलग है उसको ढूंढना है।
देखो यहाँ पे टी वाली शेप अगर नहीं, टी वाली शेप में दिक्कत है कि मैडम ये तो ये वाली शेप दे दी, कोई नहीं भैया, ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। बाकी तीनों आकृति में दो तो सीधी रेखा है और एक एरो है, एक एरो एक एरो है, एक एरो, उसमें दो एरो है, इसलिए ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, वो क्वेश्चन जो एज इट इज मिलेंगे आपको एग्जाम में भी देखने में। चारों में से कौन सी आकृति अलग है, जरा ढूंढो और बताओ आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आराम से बना भी लोगे। आंखों ही आंखों में भस्म कर दो, बड़े प्यार से देखो, खुद हो जाएगा क्वेश्चन। प्यार भरी निगाहें, जो काम गुस्सा करके नहीं होता वो प्यार से हो जाता है। नहीं, अपनी बहन से गुस्से में बोलो कि बहन आलू का पराठा बना दे, नहीं बनाई, प्यार से बोलो, अरे बहन, मेरी प्यारी बहन, बहना ठीक है, मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा बाहर से चिज्जी, आलू के पराठे बना दो, कितने प्यार से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, वेरी गुड, सी आंसर है। अब देखो ये जो सर्किल वाला है और एरो है, इसके बीच में भरा हुआ गोला है, सर्किल और एरो के बीच में भरा हुआ गोला है, सर्किल और एरो के बीच में भरा हुआ गोला है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे भी सर्किल और एरो के बीच में भरा हुआ गोला इधर की साइड होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन वाले भाई साहब ने उल्टी तरफ बना दिया। ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगी। बाकी के तीनों में समानता है पर ऑप्शन सी अलग है। सी विल बी द राइट आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बाकियों से अलग होगा। बनाओ जल्दी से, बताओ चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग है, यानी कि विषम है। ढूंढो और बताओ। अरे घड़ी की दिशा में पकड़ लूंगी तो भी पता चल जाएगा वैसे आपको। बन रहा है कुछ। अब यहां भी देखो, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की घड़ी के दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ट्राइंगल के घड़ी के दिशा में शेडेड रीजन, यहां पे ट्राइंगल के विपरीत दिशा में दिख रहा है शेडेड रीजन। किसी भी एक चीज को पकड़ लो ना, यहां तो ट्राइंगल के घड़ी के दिशा में शेडेड रीजन है, तो ये तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था, और यहां पे घड़ी के विपरीत दिशा में है। यहां पे ट्राइंगल के फिर घड़ी के विपरीत दिशा में है शेडेड रीजन, यहां पे ट्राइंगल के फिर विपरीत दिशा में है शेडेड रीजन। तो हमने केवल दो ही आकृति को कंपेयर किया, एक त्रिभुज और एक शेडेड रीजन। तो बाकी सब में तो ट्राइंगल के विपरीत दिशा में मुझको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा था, लेकिन किंतु परंतु बंधु गड़बड़ थी ऑप्शन ए में। बाकी सब में तो ट्राइंगल के विपरीत दिशा में शेडेड रीजन है, पर ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। सी वाले जरा मुझे बताना, जिनका सी आंसर आ रहा है कैसे आ रहा है आपका। अभी मैंने बताया जब भी आकृति से दिशा चेक कर लो, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। सी कैसे आ रहा है, कैसे सी आ रहा है बताना जरा मुझको, कैसे आ रहा है सी बताओ। और सी को आंसर बनाने से पहले रुक जाओ, सी वालों, वही वाले गोलगप्पे वाले अंकल के गोलगप्पे खिला दूंगी मैं, जो बिल्कुल लुलुआ डुबो के बनाते हैं गोलगप्पे, सारे मसाले छान देते हैं हाथ के भाई साहब। सी को आंसर बनाने से पहले ये बता दो मुझे, ए बी डी में क्या समानता है, मैं मान जाऊंगी। सी आंसर तब बनाना जब ए और बी डी में कोई सिमिलरिटी दिखाई दे, सी को आंसर बना देते हो और बाकी का पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, बाकी जाए तेल लेने के लिए। आंसर ऑप्शन ए होगा 100 के 100%। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते थे कि भाई शेडेड रीजन के बाद घड़ी के दिशा में सर्किल है, यहां घड़ी के विपरीत दिशा में है, घड़ी के विपरीत दिशा में है। अच्छा एक मिनट रुको जरा, ना ना ना, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। ठीक है, शेडेड रीजन के घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, तो आप ऐसे ही बनाते तो भी ऑप्शन ए आता। 100% ऑप्शन ए, 100% ए।
चलो आगे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझको, और इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना लेकर आई हूं, तो वो भी बता देती हूँ। जिन बच्चों ने लाठी चार्ज वाला बैच ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया और जिनके जानने वाले कोई स्टूडेंट या आपके कोई भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डर या होम गार्ड की, तो आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया है लाठी चार्ज बैच। बिल्कुल फ्रेश बैच है, नया बैच है। 149 के अंदर 24 जून से डेली 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको देंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर यानी क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे। रेगुलर क्लास होती है मंडे से सैटरडे, कोई भी क्लास कितने बार भी देख सकते हो। 1 साल की वैधता के साथ ये बैच आपको दिया जा रहा है। 24 जून से क्लास स्टार्ट है, तो कोशिश करो 23 जून रात 12 बजे से पहले पहले आप इस बैच को परचेज कर लें, ताकि लाइव क्लास स्टार्ट कर सके 24 तारीख से। 365 दिन के लिए बैच है। 149, 1 रुपए एक दिन का भी नहीं है, बहुत ही कम में आपको ये बैच दिया जा रहा है। बैच को परचेज करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9355196665 पे, या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में भी जाकर आप बैच ले सकते हैं। इस वाले में बताना है क्या होगा इसका आंसर, करो जरा एक बार जल्दी से।